Okay, जी girls, I am gonna start question number 7 of your book. So you can deposit $10,000 into an account paying 9% annual interest either today or exactly 10 years from today. इस लाइन का मतलब क्या है कि आप एक अकाउंट में 10,000 जमा करवा सकते हैं जो कि आपको 9% इंटरेस्ट रेट दे रहा है एनुअल। अब जमा कब करवाएंगे? या तो आज इधर टुडे, या तो आज, या फिर आज से 10 साल बाद, एग्जैक्टली 10 ईयर्स फ्रॉम टुडे। अब सवाल क्या है, हाउ मच बेटर ऑफ विल यू बी एट द एंड ऑफ 40 ईयर्स? आप आज से 40 साल बाद कितना बेहतर होंगे? इफ़ क्या कह रहे हैं, इफ़ यू डिसाइड टू मेक द इनिशियल डिपॉजिट टुडे रादर दैन 10 ईयर्स फ्रॉम टुडे। अगर आप पैसों को आज ही जमा करवा दें बजाय इसके कि आप 10 ईयर्स के बाद करवाएं, तो कितना बेहतर होंगे? उसके लिए व्हाट वी विल डू, सिंपल सी बात है, हमारे सामने क्या मौजूद है? प्रेजेंट वैल्यू है 10,000 जमा करवा रहे हैं अपने अकाउंट में, आया था 9% है। अब एक ऑप्शन क्या है कि अगर मैं पैसों को जमा करवाती हूँ आज, अगर मैंने आज करवाया तो एन क्या हो गया? आज से 40 ईयर्स, तो कितने बने? एन 40 हो गया। लेकिन अगर मैं इन पैसों को आज जमा नहीं कराऊँ फॉर एग्ज़ाम्पल, और मैं वेट करूँ 10 ईयर्स का, तो फिर एन क्या होगा? एन फिर 10 तो नहीं हुआ ना, एन कितना हुआ? आज से 10 ईयर्स का वेट किया तो 10 ईयर्स एक्सक्लूड हो गए, पीछे कितने ईयर्स रह गए? यानी कि आप जमा करवा रहे हैं पैसे आज से 10 साल के बाद, तो 10 साल बाद शुरू होगा रिटर्न मिलना, तो एन कितना हो गया? 30, राइट। तो आपने सवाल को सॉल्व करना है पहले एन 40 से फिर एन 30 से। यू विल गेट टू नो टू फ्यूचर वैल्यूज़। अब सवाल क्या था? हाउ मच बेटर ऑफ विल यू बी? कितना बेहतर हो सकते हैं आप? क्या करेंगे हम? इसका जो आंसर आएगा फ्यूचर वैल्यू का और इसका भी आएगा, हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। सवाल ये था कि अगर आप पैसों को आज जमा करवाएं तो आप कितना बेहतर होंगे अगर आप उन पैसों को 10 साल बाद कराते। तो अगर मैं आज जमा कराती हूँ तो जाहिर बात है कि मुझे रिटर्न ज़्यादा मिल रहा होगा ना, क्यों? क्योंकि रिटर्न मिल रहा है 40 ईयर्स तक। तो अगर इसमें वैल्यू ज़्यादा आएगी और यहाँ वैल्यू क्या होगी? कम आएगी। क्यों? क्योंकि आपने शुरू वाले 10 ईयर्स में तो रिटर्न लिया ही नहीं है, वो पैसे आपके पास पड़े रहे। तो यू हैव ओनली ऑब्टेन रिटर्न ऑफ 30 ईयर्स। तो यहाँ रिटर्न आपका कम सालों के लिए आया, तो रिटर्न वैल्यू फ्यूचर भी कम हो जाएगी। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ 40 ईयर्स माइनस फ्यूचर वैल्यू ऑफ 30, तो यू विल गेट टू नो द डिफरेंस। जो भी आपको पूछे ना आपसे कितना बेहतर होंगे, तो इस तरीके से आप निकालोगे, राइट। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 हम ज़रा बाद में डिस्कस करेंगे, उसको मैं भी छोड़ रही हूँ फ़िलहाल फॉर टाइम बिंग। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ रही हूँ मैं। अ पर्सन बोरोज $200 टू बी रीपेड इन 8 ईयर्स। एक शख्स उधार लेता है कितना? 200 का, जो कि रीपे मतलब वापस कब होगा? 8 साल बाद, विथ 14% एनुअली कंपाउंडेड इंटरेस्ट। तो ये आर है और ये क्या हो गया? एन हो गया। द लोन में बी रीपेड एट द एंड ऑफ एनी अर्लियर ईयर विद नो प्री पेमेंट पेनल्टी। वो कह रहा है कि लोन जो टाइम है ना वो 8 ईयर्स का है, लेकिन लोन को आप इस टाइम से पहले भी पे कर सकते हो विदाउट एनी प्री पेमेंट पेनल्टी, यानी कि जल्दी देने की सज़ा नहीं है, आप उसको उससे अर्लियर भी पे कर सकते हो। दिस इज़ योर प्रेजेंट वैल्यू जो आपने आज उधार ली है, दिस इज़ योर नंबर ऑफ़ ईयर्स एन हो गया, दिस इज़ योर आर 14%। तो ऑप्शन ए है जी, व्हाट अमाउंट विल बी ड्यू इफ़ द लोन इज़ रीपेड एट द एंड ऑफ ईयर 1। अगर आप लोन को सिर्फ 1 साल बाद ही पे बैक कर दोगे तो कितनी अमाउंट बनती है? तो व्हाट वी विल डू, हम निकालेंगे फ्यूचर वैल्यू इज़ इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर पावर एन। प्रेजेंट वैल्यू ये रही, आर रहा ये 14%, एन यहाँ पर क्या हो जाएगा? 8 नहीं होगा, 1 होगा, क्योंकि वो कह रहा है कि अगर आप लोन को पे कर दें पहले ही साल में, तो एन यहाँ पर क्या है? 1। ऑप्शन बी है जी, व्हाट इज़ द रीपेमेंट एट द एंड ऑफ ईयर 4। अब अगर वो आप उस लोन को 4 साल बाद पे कर दें तो क्या होगा? अगेन सेम करना है सवाल, सिर्फ फ़र्क क्या हो गया? एन जहाँ 1 लिया था अब एन हो जाएगा 4। फिर वो सी में कहता है जी, व्हाट अमाउंट इज़ ड्यू एट द एंड ऑफ 8th ईयर। अब अगर आप पूरा टाइम यूज़ करें लोन की रीपेमेंट का, तो उसमें क्या बनती है अमाउंट ड्यू, वो निकालनी है। तो व्हाट वी विल डू, हम सिंपली क्या करेंगे,
जो मैं n लिया था उस n को मैं अब 8 कर लूँगी, बाकी सब फिगर सेम है। तो आपने इस तरीके से 3 डिफरेंट तरह की फ्यूचर वैल्यूज़ निकालनी है, क्योंकि आपके 3 डिफरेंट n है। पहले केस में 1 है, नंबर 2 में 4 है और लास्ट में 8 है। बाकी प्रेजेंट वैल्यू और r तीनों में सेम होगा, राइट। तो दिस इज़ हाउ इट कम्स टू एन एंड।